कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी विराजमान थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना थी, जिसमें अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जैसे महान योद्धा युद्ध के लिए तत्पर खड़े थे। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और दोनों पक्ष अंतिम संघर्ष के लिए तैयार थे। अर्जुन, पांडवों के सबसे महान धनुर्धर, अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि के मध्य में पहुंचे। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो योगेश्वर के रूप में विख्यात थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना है। कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर रोक दिया। अर्जुन ने जब सामने देखा तो उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उपस्थित हो गया। उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा शल्य, भाई कर्ण और अनेक संबंधी, मित्र और गुरुजन खड़े थे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे आपका लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है और हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं। अचानक अर्जुन के हाथों से गांडीव धनुष छूट गया। उनका शरीर कांपने लगा और आंखों में आंसू भर आए। वे कृष्ण से बोले, हे माधव, मैं इन सबको युद्ध में कैसे मार सकता हूं? ये सब मेरे अपने हैं। भले ही ये लोग राज्य के लोभ में अंधे होकर अधर्म का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसे मारूं? अर्जुन ने आगे कहा, इस युद्ध में विजय प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? राज्य का क्या उपयोग है जब मेरे सभी प्रियजन मर जाएंगे? मैं इनके रक्त से सने राज्य को नहीं चाहता। मेरे हाथों अपने गुरुजनों और संबंधियों का वध करने से तो यही उचित है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करूं। अर्जुन पूरी तरह से मोहग्रस्त हो गए और रथ में बैठ गए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपने प्रियजनों को मारने के पाप का भागी नहीं बनूंगा। योगेश्वर कृष्ण का उपदेश यह देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, इस कठिन समय में तुम्हें यह मोह कैसे घेर गया? यह क्षत्रिय के योग्य नहीं है। यह कायरता है जो न तो स्वर्ग देती है और न ही यश। कृष्ण ने समझाना शुरू किया, हे अर्जुन, तुम जिन शरीरों के लिए शोक कर रहे हो वे नश्वर हैं, लेकिन जो आत्मा इन शरीरों में निवास करती है वह अमर है, अविनाशी है। आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गला सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने आगे कहा, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है धर्म युद्ध करना। इस युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कल्याणकारी कर्म नहीं हो सकता। यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप के भागी बनोगे। कर्मयोग का ज्ञान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही कर्मयोग है। जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर कर्म करता है, वही वास्तविक योगी है। कृष्ण ने समझाया, तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन बिना राग द्वेष के, बिना फल की इच्छा के। यही तुम्हारा धर्म है। कृष्ण ने बताया कि संसार में 3 प्रकार के योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना। स्थित प्रज्ञ का लक्षण अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, दुख में व्याकुल नहीं होता और सुख की इच्छा नहीं रखता, राग भय और क्रोध से रहित है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो इंद्रियों को मन से और मन को बुद्धि से वश में रखता है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, वही वास्तविक योगी है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है।
भक्ति और ज्ञान का समन्वय। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि केवल ज्ञान से या केवल भक्ति से ही मुक्ति संभव नहीं है। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय ही परम लक्ष्य है। मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूं, कृष्ण ने कहा। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वही सच्चा भक्त है। जो भेदभाव से रहित होकर सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है वही श्रेष्ठ योगी है। उन्होंने बताया कि संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, दैवी संपत्ति वाले और आसुरी संपत्ति वाले। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए होती है। विराट रूप का दर्शन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यदि आप उचित समझें तो मुझे अपना दिव्य विराट रूप दिखाइए। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवता, सभी प्राणी, सभी लोक कृष्ण के उस विराट रूप में समाये हुए थे। उन्होंने देखा कि कौरव सेना के सभी योद्धा कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपका यह रूप अत्यंत भयंकर है, कृपया अपने सामान्य रूप में आ जाइए। कृष्ण ने अपना सामान्य रूप धारण किया और कहा, यह समझ लो अर्जुन कि यह युद्ध पहले से ही निर्धारित है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। चाहे तुम लड़ो या ना लड़ो, ये सब मारे जा चुके हैं। तुम उठो और युद्ध करो, शत्रुओं को जीतो और राज्य का आनंद लो। श्रद्धा और विश्वास। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा देवताओं में, राजसिक श्रद्धा यक्ष राक्षसों में और तामसिक श्रद्धा भूत प्रेतों में होती है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ शास्त्र विधि से पूजा करता है, दान देता है और तप करता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, कृष्ण ने बताया। उन्होंने अर्जुन को त्रिगुणों सत्व, रज और तम के बारे में विस्तार से समझाया। बताया कि कैसे ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं और कैसे इनसे ऊपर उठकर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का मार्ग। कृष्ण ने अंत में सबसे गोपनीय उपदेश दिया, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। उन्होंने कहा, मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति द्वेष से रहित, सभी प्राणियों का मित्र, दयालु, ममता और अहंकार से रहित, सुख दुख में समान, क्षमाशील, संतुष्ट, सदा योग्य युक्त, दृढ़ निश्चयी और मुझ में मन और बुद्धि को लगाए हुए है, वही मेरा प्रिय भक्त है। अर्जुन का निश्चय। इस गहन उपदेश को सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया, उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। अब मेरे संशय दूर हो गए हैं, मैं स्थिर हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। उनके मन में अब कोई संदेह नहीं था। वे समझ गए थे कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है। फल की चिंता के बिना, राग द्वेष से रहित होकर केवल कर्तव्य की भावना से वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। शंख बजे, युद्ध का आरंभ हुआ। लेकिन अब अर्जुन एक नए दृष्टिकोण से युद्ध कर रहे थे, योगेश्वर के उपदेश को हृदय में धारण करके, निष्काम कर्मयोगी बनकर। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। यह सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। फल की चिंता किए बिना संभव से धर्म के मार्ग पर चलते रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही योगेश्वर कृष्ण का कालजयी संदेश है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सब लोगों का धन्यवाद।